280 दिन के लिए वृश्चिक राशि वालों को मिलेगी बड़ी राहत। शुक्र चमकाएंगे इन जातकों की किस्मत के सितारे। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का पूरा फल जानने के लिए देखें वीडियो। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो वृश्चिक राशि के लिए बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि वृश्चिक राशि पर चल रही है शनि की ढैया। काफ़ी परेशानी दी पिछले 2-2.5 साल में शनिदेव ने, लेकिन अब इस महीने में शुक्र का गोचर कुछ इस तरह का होने जा रहा है कि जो शनि की परेशानी है वो थोड़ी सी दूर होती हुई नजर आएगी आपको। कारण ये है कि शनि की जो ढैया है आपके ऊपर, फिलहाल वो अगले साल 29 मार्च तक है, लेकिन इस बीच शुक्र ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि 280 दिन, अगले 280 दिन आपको बहुत जो है वो राहत मिलेगी। यानी कि जो नुकसान आपको शनि की ढैया के कारण हो रहा है या जो डैमेज हो रहा है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वित्तीय रूप से, फाइनेंशियल रूप से, जो भी इस समय नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कहीं ना कहीं शुक्र अब करने जा रहे हैं। और चूंकि शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो 9 राशियों में, लगातार 9 राशियों में वो अच्छा फल करते हैं गोचर में। शुक्र का गोचर किसी भी कुंडली में जब हम ट्रांजिट की बात करते हैं तो छठे में अच्छा नहीं होता, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शुक्र छठे में नीच के हो जाते हैं, सप्तम में अच्छा नहीं होता और दशम में अच्छा नहीं होता। लेकिन 11वें भाव में, 12वें भाव में, आपके चंद्रमा के ऊपर से दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में शुक्र का गोचर अच्छा होता है। यानी कि जो वृश्चिक राशि है उसके लिए अगले 280 दिन जब 7 राशियों में शुक्र गोचर करेंगे तो वो अच्छा फल करेंगे। ये वीडियो से समझिए, इसको थोड़ा सा चार्ट से समझिए। आपके सामने जो कुंडली लगी हुई है वो वृश्चिक राशि की ही लगी हुई है। आप देख सकते हैं वृश्चिक राशि में जो 24 अगस्त को शुक्र का गोचर होगा वो कन्या राशि में हो जाएगा। कह सकते हैं कि ये शुक्र नीच के हो जाएंगे। जो शुक्र नीच के होने पर खराब फल करते हैं, लेकिन गोचर में 11वें भाव में आकर शुक्र बहुत अच्छा फल करेंगे। ये 11वें भाव में इसलिए अच्छा फल करते हैं क्योंकि जो 12 राशि है, आप देख सकते हैं जो कुंडली में 12 राशि जो होती है वो शुक्र की उच्च राशि होती है और शुक्र उच्च अभिलाषी हैं। और शुक्र लाइफ में क्या देते हैं, शुक्र की महादशा जो है वो 20 साल होती है। सबसे ज्यादा महादशा 20 साल की होती है। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, शुक्राचार्य हैं। इन्हें लग्जरी पसंद है, इन्हें जीवन में जो ठाठ बाट होते हैं ना वो पसंद है। मीन्स हर तरह की लग्जरी, हर तरह की एसेट्स, जितना भी ऐश्वर्य आता है लाइफ में वो सारा शुक्र से आता है। और ये शुक्र जब कुंडली में गोचर में इतने लंबे समय तक के लिए शुभ हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसके फल देखने को मिलते हैं। तो 24 अगस्त को शुक्र जब यहां पर आएंगे आपके 11th हाउस में, तो 11th हाउस क्या है? 11th हाउस आपका आय का भाव है, एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है, सामाजिक प्रतिष्ठा आपको यहां से मिलती है, इच्छाओं का भाव है। और शुक्र क्या है? इच्छाओं के कारक ग्रह हैं। निश्चित तौर पर जब यहां पर शुक्र बैठेंगे, इच्छाओं को जागृत करेंगे, उसके लिए आप मेहनत करेंगे, जी तोड़ काम करेंगे, उसका डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। चूंकि ये आय का भाव है, आय से संबंधित फल करेंगे। पंचम भाव को देख रहे हैं यहां से वृश्चिक राशि के वो जातक जिनके घर में संतान का योग बन रहा है या प्रेगनेंसी चल रही है, यहां पर पंचम को प्रोटेक्ट करेंगे। सितंबर तक आपके 11th हाउस में ही रहेंगे, तो पंचम को प्रोटेक्ट करेंगे। पंचम इजी गेन्स है, संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर आ सकती है। पंचम आपका हायर स्टडीज का भाव होता है, पंचम बुद्धि विवेक का भाव होता है। यानी कि अगस्त का महीना, 24 अगस्त के बाद 18 सितंबर तक आप जो भी काम करेंगे वो बुद्धि विवेक के साथ करेंगे, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे और उसका फल आपको फाइनेंशियल रूप में मिलता हुआ नजर आएगा। फाइनेंशियल रूप में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर जो वीनस है वो आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे और 11th हाउस आपकी आय का भाव होता है। अब सितंबर में शुक्र चले जाएंगे 12वें भाव में और यहां पर वो अपनी राशि में चले जाएंगे। अपनी राशि जो होती है शुक्र की, वो राशि होती है तुला। तुला राशि में जब जाएंगे, तुला राशि के लिए सामने देखिए छठे भाव को देखेंगे। अब तुला राशि में आकर जब छठे भाव को देखेंगे तो ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। जैसे ही यहाँ पर आएंगे शुक्र, इस भाव को दृष्टि देंगे तो कर्ज से संबंधित जो समस्या है वहां पर उसका सोल्यूशन हो सकता है। और इसके अलावा यदि कोई समस्या है रोग से संबंधित तो वहां पर आपको राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। यदि कोई कोर्ट से संबंधित मामला है वहां पर आपको राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। चूंकि यहां पर शुक्र, यदि कालपुरुष की कुंडली हम निकालेंगे तो कालपुरुष की कुंडली के लिहाज से शुक्र यहां पर 12वें भाव में चले जाते हैं और 12 नंबर में शुक्र की उच्च राशि होती है।
इसलिए शुक्र ऐसे इकलौते ग्रह हैं जिनको ट्रांजिट में यानी कि गोचर में 12वें का दोष नहीं लगता और शुक्र यहां पर भी आपको अच्छा फल करेंगे। अब अक्टूबर में आपकी कुंडली में शुक्र चंद्रमा के ऊपर से आ जाएंगे। चंद्रमा के ऊपर से शुक्र के आने का मतलब यह है, शुक्र रोमांटिक नेचर के प्लैनेट हैं, उस समय चंद्रमा के ऊपर से जब शुक्र का गोचर हो रहा होगा तो वो क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा आपका मूड जो है वो ज्यादा बेटर करेंगे। सबसे पहले तो ये आपके बिहेवियर में परिवर्तन आएगा। दूसरा, सप्तम को देखेंगे, आपकी वाइफ के साथ या आपके पार्टनर के साथ, जो भी बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है, वहां पर आपका जो तालमेल है वो बेटर होगा। सप्तम दशम का दशम भाव होता है, यदि हम इसको दशम भाव से काउंट करते हैं, यानी कि जो प्रोफेशन वाला भाव होता है, कर्म वाला भाव होता है, वहां से दशम होता है। तो वहां पर जब शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो बिजनेस पार्टनर के मामले में जो है वो अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको डेफिनेटली आपके लाइफ पार्टनर के साथ जो आपका तालमेल है वो बेटर करेगा। तो ये इसका असर देखने को मिलेगा आपको अक्टूबर में। नवंबर में शुक्र कहाँ आ जाएंगे, धन भाव में आ जाएंगे। धन भाव में शुक्र का गोचर और अष्टम को दृष्टि देंगे सीधा। धन भाव से गोचर करेंगे तो धन की वृद्धि करेंगे। आपका जो ये दूसरा भाव होता है कुंडली का, वृश्चिक राशि के वो जातक जिनको पहली जॉब की दरकार है, जो पहली जॉब करना चाहते हैं, दूसरे भाव से पहली जॉब देखी जाती है। जो दूसरा भाव होता है वो कुंडली का इकोनॉमिक ट्रायंगल होता है, 10वें का पांचवा होता है, यानी कि 10 से हम काउंट करेंगे तो दूसरा पंचम में आता है। ये धन भाव भी होता है, ये ईटिंग हैबिट्स का भाव भी होता है। यहाँ से हम अपने माउथ से संबंधित जो डिजीज आती है उसका भी विचार करते हैं। यहाँ से आईसाइट का भी विचार किया जाता है। तो डेफिनेटली इन सारे मामलों में शुक्र जो है वो वहां पर बेटर रिजल्ट करेंगे, वहां पर गोचर करते हुए बेटर रिजल्ट करेंगे। शुक्र वृश्चिक राशि के लिए सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, 12वें के भी स्वामी हैं, दोनों के अच्छे फल आपको डेफिनेटली जरूर मिलेंगे। यहां पर शुक्र बैठेंगे तो अष्टम को देखेंगे, सीक्रेसी से संबंधित जितने भी मामले हैं या रिसर्च से जुड़े हुए जिनके काम हैं उनको डेफिनेटली इस समय फायदा होगा जब शुक्र यहां पर रहेंगे। अगले महीने यानी कि दिसंबर में शुक्र आगे चले जाएंगे, तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो भाग्यस्थान को एक्टिव कर देंगे। तो भाग्यस्थान को एक्टिव करने का मतलब यह है कि आप जो भी काम करेंगे शुक्र उसमें आपकी हेल्प करेंगे भाग्यस्थान को एक्टिव करने में। कई बार ऐसा होता है कि हम एक काम करते हैं तो वो इंस्टेंटली हो जाता है, उस समय ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाग्य आपका फेवर कर रहा होता है और वही काम कई बार आप करने की कोशिश करते हैं, उसको महीनों लग जाते हैं, या आपका काम जो डिसाइडेड डेडलाइन होती है, जो हमने टारगेट डेडलाइन की होती है, जो लक्ष्य किया होता है, उस समय पूरा नहीं होता क्योंकि भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा होता। तो यहां पर क्या होगा, शुक्र जब तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो भाग्यस्थान को एक्टिव कर देंगे। इस समय धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, इस समय डेफिनेटली आपका लक काम करता हुआ नजर आएगा। जुपिटर इस भाव के कारक होते हैं तो आपको डेफिनेटली ब्लेसिंग्स यहां पर जरूर मिलती हुई नजर आएंगी जब शुक्र इस भाव को एक्टिव करेंगे। ये आपके लिए गोचर काफी अच्छा रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में चौथे भाव में आ जाएंगे, शनि के ऊपर से गोचर करेंगे। शनि के ऊपर से शुक्र का गोचर होगा। फोर्थ हाउस आपकी मदर का भाव होता है, फोर्थ हाउस आपका एसेट्स का भाव होता है। आप लाइफ में जितनी भी प्रॉपर्टी खुद की बनाते हैं, खुद की मेहनत की प्रॉपर्टी फोर्थ हाउस से देखी जाती है, तो वो सारी फोर्थ हाउस से आती है। शुक्र यहां पर बैठेंगे तो एसेट क्रिएशन का भी काम कर सकते हैं। इसी अवधि में शनि की ढैया उतरती हुई नजर आ रही होगी आपको, क्योंकि ये लगभग जनवरी के आसपास होगा और दिसंबर के आसपास, दिसंबर जनवरी के बीच में होगा और ये आपको शनि की ढैया उतरती नजर आएगी। शुक्र यहाँ पर शुभ हो जाएंगे। शुक्र यहाँ पर दशम को देखेंगे, चौथे भाव का भी फल करेंगे। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव प्लैनेट फोर्थ हाउस में आ गया तो यहाँ पर एसेट क्रिएशन का काम हो सकता है। इस अवधि में आप हो सकता है कि कोई मकान की प्लानिंग कर लें, फ्लैट की प्लानिंग कर लें, कोई प्रॉपर्टी की प्लानिंग कर लें, कोई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर लें। एसेट क्रिएशन इस अवधि में हो सकती है जब शुक्र और शनि आपके फोर्थ हाउस में एक साथ गोचर करेंगे। और दशम भाव को देखेंगे तो कारोबार में डेफिनेटली वृद्धि का योग बनता है। इसके बाद क्या होगा, यहां पर शुक्र जो है वो वक्री हो जाएंगे, 11 राशि में ही वक्री होंगे आगे जाकर और 12 राशि में आगे जाएंगे और ये 30 मई तक यहां पर रहेंगे। 30 मई 2025 तक आपके 12 राशि में उच्च के हो जाएंगे शुक्र और पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव जो है इजी गेंस का भाव है, शुक्र यहां पर उच्च के होंगे। ये निश्चल प्रेम का भाव है। निश्चल प्रेम के भाव को एक्टिव करने का मतलब यह है कि आपकी लाइफ में भले ही आप लड़का हो या लड़की, कोई ना कोई आ सकता है। यहाँ पर रिलेशनशिप में भी मदद करेंगे। यहाँ पर बैठेंगे तो सीधा 11th हाउस को देखेंगे जो एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है। यदि आप जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, वहां पर तरक्की होगी। चूंकि पंचम आपका बुद्धि विवेक का भी भाव है और आपके संतान का भी भाव है, तो संतान पक्ष से भी अच्छी खबर आ सकती है यहाँ पर आपको। और यदि लाइफ में कोई नहीं है तो कोई आ सकता है। एंगेजमेंट यहाँ से देखी जाती है, एंगेजमेंट भी हो सकती है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 24 अगस्त के बाद अगले 280 दिन शुक्र बहुत अच्छा फल करने वाले हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन
थोड़ी सी गड़बड़ है। चूंकि वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपकी उम्र 30 से 50 साल के ऊपर है, आपके ऊपर दशा भी शुक्र की चल रही है, महादशा शुक्र की ही चल रही है वृश्चिक राशि के ऊपर। अब देखिएगा, अपनी पत्रिका किसी को भी दिखाएंगे, उम्र 30 से 50 साल के बीच महादशा महादशा इस समय शुक्र की ही चल रही है। और जब महादशा नाथ आपका शुक्र उच्च का हो जाता है तो डेफिनेटली उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन वीक है तो एक काम करिए, हर शुक्रवार गाय को चारा दीजिए। गाय को चारा देना या गाय को आटे का पेड़ा डालना, गाय को गुड़ डालना शुक्र का बहुत अच्छा उपाय है। यदि ये नहीं कर सकते, मान लीजिए आपके घर से गौशाला दूर है और आप मैरिड भी हैं, तो आपकी वाइफ घर में जो है वो शुक्र है, वो शुक्र का कारक है, उनको थोड़ा सा खुश रखिए, उनके साथ बेटर तालमेल करिए, आपको डेफिनेटली शुक्र के अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। आप इसको विटनेस करेंगे, आप ये जो 2 रेमेडीज हैं ये करने के बाद आप विटनेस करेंगे। तीसरा काम करिए, कपड़े थोड़े से लाइट कर दीजिए। शुक्र जो है वो थोड़ा सा लग्जरी टाइप वाले प्लैनेट हैं, तड़क भड़क जो है वो उनको ज़्यादा पसंद है, लेकिन डार्क कलर जो मंगल का कलर है या जो शनि का कलर है वो मत पहनिए, लाइट कपड़े पहनिए, इससे भी डेफिनेटली आपको उसका अच्छा असर देखने को मिलता है। परफ्यूम लगाइए, खुद थोड़ा सा सज संवर के रहिए, शुक्र के रिजल्ट आपको डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।